हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 किस चैप्टर के? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और कौन से क्वेश्चंस? एनसीईआरटी के अनसॉल्व क्वेश्चंस। 1.4 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 1 गलत लिख दिया। आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर 4, तो इसे सही कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 4। तो इसे आप कर लीजिए 4.5, 4.6, 4.7, 4.8। और ये किस पेज पे रहे ये चैप्टर? रुको, मैं आपको बुक से बताता हूँ। ये अपनी एनसीईआरटी की प्यारी प्यारी बुक, ये पेज 169 पर ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे, ये आपको पता ही है। पेज 169। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के रख लीजिए। प्रोसेस वही रहेगा, पहले आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को चेक करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 4.5 पढ़ा जाए? तैयार हो बिल्कुल कमर कस के? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालना है आपको। ठीक है, करो इसे। तो बच्चों, ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? याद है ना कि कोई कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, मान लो ये बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इस क्वेश्चन में थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई यानी वो करंट जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। बस वैल्यू रख दो। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 8 एम्पियर का। ये मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का? 0.15 टेस्ला। फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ, इसलिए लेंथ को क्या ले लोगे? 1 मीटर, यानी 1 यूनिट ले लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। थीटा क्या है? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 1/2। थीटा वो एंगल है जो कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से बनाता है। अब इसे सॉल्व कर लो। 1, ये 1/2 हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे ये 4 रह जाएगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है? बड़ा ही सिंपल आंसर आएगा, 0.6 इज द आंसर। यूनिट क्या होगी? फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसलिए न्यूटन पर मीटर। सही है, दिस इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन 4.6 पढ़ते हैं। देखो आप भी बुक में, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? वही पहले जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा। सॉल्व करो, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। करो इसे। तो बच्चों, सेम टाइप की प्रॉब्लम है जैसे पहले की थी। फोर्स निकालना है और एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो फोर्स कितना है? IBL साइन थीटा। इस केस में लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये जो कंडक्टर है ये परपेंडिकुलर रखा गया है सोलेनॉइड के एक्सिस के, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अब आप ये देखो कि करंट I की कितनी वैल्यू है? 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? 0.27। लेंथ है 3 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट कर दो। 3 × 10⁻⁻²।
और साइन 90, साइन 90 क्या होता है पता है ना? हाँ 1, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। बस इसे फटाफट सॉल्व कर लो, आंसर आएगा आपका 8.1 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ -2 ही रहेगा, 10 टू दी पावर -2। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। दिस इज योर आंसर। सही है, सिंपल एकदम। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों करें क्वेश्चन 4.7। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट wires A and B carries current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction. They are separated by a distance of 4 centimeter. Determine the force on a 10 centimeter section of wire A. फोर्स निकालना है, दो वायर हैं, पैरेलल हैं, उन दोनों में करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, करंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, फोर्स निकालो। ठीक है, फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन कराई थी बच्चों, ये डेरिवेशन जरूर कर लेना। अच्छा, डेरिवेशन से ना कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। नीट और जेई के स्टूडेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि डेरिवेशन जरूर करें, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम डेरिवेशन। डेरिवेशन आती है इसका मतलब फंडा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो बच्चों पूरी स्टोरी क्या है इस क्वेश्चन में कि दो वायर हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, I1 और यहां I2। I1 कितना है 8 एम्पियर, I2 कितना है 5 एम्पियर। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? क्वेश्चन में देखोगे तो पता लगेगा 4 सेंटीमीटर। अब वायर ए पे, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, वायर ए पे फोर्स निकालना है 10 सेंटीमीटर का एक सेक्शन लेके। इस 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है? पहली बात तो यह है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स कैसा होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो मैं करा चुका हूं, आप उस वीडियो पे जाना और समझ लेना उसे। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। सही है, तो वो जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है वो इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू μ0/2π I1 I2, ये दोनों करंट हो गए, इंटू L डिवाइडेड बाय R। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द वायर। L उस सेक्शन की लेंथ जिसमें हमें फोर्स निकालना है। ठीक, तो वैल्यू रख दो सीधे। अब क्या रह गया? अब तो सब समझ में आ गया होगा। 4π इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट की रख दी, मल्टीप्लाइड बाय I1 मल्टीप्लाइड बाय I2 इंटू L। L है आपका 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2। सही है, 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 2π इंटू R। R कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर देना। बस कटिंग करते चले जाओ, सॉल्व करते चले जाओ, बताओ कितना आंसर आएगा? तो फोर्स आएगा आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर क्या? -5 यूनिट न्यूटन। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर निकाला आपने। सही है, आ गया समझ में? देखो सिंपली बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसीलिए कह रहा था डेरिवेशन करो, समझो कंसेप्ट को, दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ जाएगा। और ये तो डेरिवेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आती है। सही है, कर लो भाई, इसे कर लो। ठीक है बच्चों, अब करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिक। बच्चों क्वेश्चन 4.8 पढ़ते हैं। अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर. If the current carried is 80 ampere,
एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो भाई सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। निकालो इसे फटाफट, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है बच्चों। बच्चों ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है सोलेनॉइड के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू जीरो N बाय L इंटू आई। अब म्यू जीरो की वैल्यू तो पता है हमें, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कितनी लेयर है? 5 लेयर है, और एक लेयर में कितने टर्न्स हैं? 400। तो N हो जाएगा आपका 5 इंटू 400। सही है। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सही, वैल्यू देखते चलो। डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.8 मीटर। और अब इसे सॉल्व कर लो। सिंपल कैलकुलेशन है, ये कैंसिल हो गया, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। यूनिट क्या आएगी? टेस्ला। दिस इज योर आंसर। अच्छा, एक चीज गौर करो कि ये जो फॉर्मूला है, हम इसको इस तरीके से भी ड्राइव करते हैं, म्यू जीरो N I, सोलिनॉइड का फॉर्मूला। अब ये स्मॉल n क्या है? इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो स्मॉल n इज N बाय L। L इज लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। तो ये स्मॉल n की जगह हमने डायरेक्टली N बाय L लिख दिया। आ गई बात समझ में? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली दिए हो तो स्मॉल n की वैल्यू रख देना। क्लियर नाउ? वेरी गुड। बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। बाकी के क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 4.9 अगले वीडियो में बनाऊंगा। सही है बच्चों? बाय, सी यू।